दोस्तों, मैं वकील गाजी। आज हम आपको कुछ अलग दिखाना चाहते हैं। रोज़ आपको खबरें स्टूडियो से दिखाते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा आपको कुछ अलग दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त संग्राम चौहान जी मौजूद हैं, जो कि अयोध्या के रुदौली विधानसभा से निवास करते हैं। संग्राम चौहान जी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले हैं। अभी आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव लेवल पर प्रधानी का चुनाव लड़ने की प्लानिंग है। हम संग्राम चौहान जी से पूछना चाहेंगे कि आप अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आखिर प्रधान के पद से ही क्यों शुरुआत करना चाहते हैं? आप ऐसे भी तो सेवा क्षेत्र में कर सकते थे। बताइए संग्राम चौहान जी। मैं ग्राम प्रधान का चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूं जी। मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं जी। करता था जी। कर रहा हूं और मैं करूंगा। जी। बस मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं कि मेरे पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है। जी। अच्छा, आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपकी क्या तैयारी है? मतलब आपने कितना काम किया है क्षेत्र में, किस तरीके से आपने काम किया है, या आपके पिताजी ने क्षेत्र में किस तरीके से काम किया है, किस मुद्दों पर आप राजनीति करेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने जाएंगे जिससे जनता आपको वोट देगी? संग्राम जी, अगर आपको जनता, आपके क्षेत्र की जनता अगर आपको प्रधान बना देती है, तो आप क्षेत्र में किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से विकास करेंगे? क्या क्या आपके पास, क्या आपकी सोच है, किस तरीके से आप नए तरीके से क्षेत्र में काम कर सकते हैं? हाँ, पत्रकार महोदय जी, मैं सर्वप्रथम जी। चुनाव जीतने के बाद, जीतने से पहले और जीतने के बाद भी मैं उस जनता का आभार व्यक्त करूंगा। उसके बाद में मैं हर ग्राम सभा में 4-5 ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेंगे कि जो कोई भी समस्याएं होंगी वो डायरेक्ट हम तक लाएगा और मैं उस चुनाव समस्याओं का समाधान करूंगा। मुझसे जो होगा मैं अपना सर्वत्र निछावर कर दूंगा जनता के प्रति। ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या सपोर्ट रहेगा कि आप अपनी ग्राम सभा, आप अपनी ग्राम पंचायत के लिए कितना विकास कर सकते हैं? मैं जो कार्य नहीं हो रहा है, जी, जिस कार्य को लेकर के लोग परेशान रह रहे हैं, मैं उस कार्य को करूंगा। जी। क्षेत्र से लेकर के जी। मुझे जहाँ तक हो सकेगा मैं यथा प्रयास करके जनता को विश्वास दिलाऊंगा और उनके समस्याओं का समाधान भी करूंगा। अच्छा संग्राम जी, आपकी ग्राम पंचायत के क्या मुद्दे हैं जिस पर आप काम करना चाहते हैं? किस तरीके के आप वर्तमान समय में देख रहे हैं जो परेशानियां आ रही हैं, इसको लेकर क्या आपके मुद्दे हैं? क्या आपको लगता है कि अगर आप चुनाव जीत जाएंगे तो वो आप करवा पाएंगे? किस तरीके से आपको परेशानियां वर्तमान समय में दिख रही हैं? देखो, जनता की जो समस्याएं हैं, सर्वप्रथम जनता आकर के मुझ तक वो समस्याएं लाएगी। मैं उस समस्या का समाधान यथा प्रयास करके मैं करूंगा। जो काम वर्षों पूर्व नहीं हो पाए हैं या नहीं हो पा रहे हैं, मैं उस काम को पूरा करूंगा। अच्छा, आपके संज्ञान में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? आपकी ग्राम सभा में वर्तमान समय में क्या मुद्दे हैं जिस पर आप जो है काम करना चाहेंगे कि अगर आप प्रधान बनते हैं तो सबसे पहले उन मुद्दों पर आप काम करेंगे? मैं सड़क, नाली, खड़ंजा और आवास, जिसका शौचालय नहीं आया है, पेंशन नहीं आ रहा है जी, और मैं इस सब का पेंशन बनवाऊंगा, आवास दिलाऊंगा। मैं इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं। अच्छा, आप युवाओं को लेकर क्षेत्र में क्या नया करेंगे जिससे युवाओं को कोई रोज़गार उत्पन्न कर सके अपनी पंचायत क्षेत्र में, या उनको बेहतर अवसर मिल सके काम करने के? मैं उन युवाओं को प्रेरणा दूंगा कि वो जो है अच्छे कर्म की ओर अच्छे कर्म करें, आगे बढ़ें। मैं सदैव उनके साथ खड़ा रहूंगा, कंधे से कंधा मिला करके। मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं यथा प्रयास करके मैं उन सब को पूर्ण करूंगा। संग्राम जी, अगर जनता आपको मान लिया प्रधान बना देती है, तो आप किन उम्मीदों के साथ, अगर जनता जिन उम्मीदों के साथ आपको प्रधान बनाती है, तो क्या उन उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे, उस तरीके से काम करेंगे, या फिर जनता को धोखा मिलेगा कि किस तरीके से आपने चुनावी वादे किए थे लेकिन आप प्रधान बन जाने के बाद क्या इस तरीके की खबरें सामने आएंगी, या जनता की इस तरीके की शिकायतें सामने आएंगी?
कि जिन उम्मीदों के साथ हमने संग्राम जी को प्रधान बनाया था, उन उम्मीदों पर संग्राम जी कहीं उन मुद्दों पर नज़र नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर आप संग्राम जी क्या सोचते हैं? मैं अपनी ग्राम सभा सराय मुगल के जितने ग्राम सभा के लोग हैं वे हमारे परिवार के लोग ही हैं। मैं उनका भाई बेटा बन कर के काम करूंगा। उनको मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उनके साथ मैं कदम से कदम मिलाकर हमेशा उनके साथ में रहूंगा। अच्छा, जनता की अक्सर शिकायतें आती हैं कि वो जनता जिस उम्मीदों के साथ किसी भी प्रत्याशी को या किसी भी नेता को, अगर वो चुनाव नेता लड़ता है और उसको उन उम्मीदों के साथ चुनावी बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जिस पर वादों के बाद जनता उन्हें उम्मीदों के साथ वोट देती है और वो नेता जब चुनाव जीत जाते हैं तो अक्सर ये खबरें आती हैं कि वो क्षेत्र में काम नहीं कर सकते हैं, जनता के साथ पूरी तरीके से धोखा होता है। तो इस तरीके से जनता की उम्मीदों पर क्या आप खरा उतरेंगे? पत्रकार साहब जी, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया। जी, मैं जीतने के बाद सर्वप्रथम जनता का आशीर्वाद लूँगा। जी, उसके बाद में मैं जनता के हितों का कार्य करूँगा। जनता जो मुझसे मांग करेगी मैं उसको पूर्ण करूँगा और जनता जितना हमसे अपेक्षा करेगी मैं ये अपना रक्त का कतरा कतरा बहा दूंगा। लेकिन मैं जनता की हर कार्य को पूर्ण करूंगा और जनता हमारा परिवार है और मैं अपने परिवार की हमेशा देखभाल करूंगा। अच्छा संग्राम जी, अगर आप प्रधान बनते हैं तो क्या आप जातिगत राजनीति करेंगे या आप सभी को एक समान नज़र से देखेंगे? ये आपने बहुत अच्छा विचार प्रकट किया हमारे समक्ष। मैं जनता जो है वो हमारा परिवार है। मैं परिवार के साथ कभी भेदभाव नहीं करूँगा और कंधे से कंधा मिला करके मैं खड़ा रहूँगा। कोई भी हो, सब हमारे लिए भाई बहन और बुजुर्ग सब एक परिवार हैं। परिवार के साथ कोई भेदभाव हम कैसे कर सकते हैं? जी। संग्राम जी, कैसा लगा आपको हमारे चैनल पर इंटरव्यू देकर? बहुत अच्छा लगा। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और मैं इस चुनाव को जीतने के बाद मैं आपसे अवश्य मुलाकात करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संग्राम चौहान जी थे, इनको बहुत बहुत बधाई। ऐसे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए क्योंकि जब तक देश का युवा राजनीति में नहीं आएगा तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता। शिक्षित युवा जब इस तरीके से राजनीति में आएंगे तो देश का विकास होगा। इसको लेकर संग्राम जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।